हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं कुछ गेट का क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है कि जो थ्योरी पोर्शन है, जो हम वीडियो लेक्चर 1 to 7 में हम बताए हुए हैं थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो आपको 7 वीडियो लेक्चर एटलीस्ट देखना होगा, तभी ये प्रोसेस और न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो पाएंगे और वो हेल्पफुल होगा गेट और एसएससी जेई के एग्जाम के लिए और अदर स्टेट का जो पीएसयू एग्जाम है जैसे जेएसएससी, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेक्स द फॉर्म ऑफ वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एच। ये कब होता है? ठीक है, यहाँ पे 4 प्रोसेस दिया हुआ है। तो देखिए, आपका पहला है क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस हम लोग जानते हैं, रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस ये क्लोज सिस्टम है। तो हम लोग दोनों ही डिस्कस कर चुके हैं, क्लोज सिस्टम और एज वेल एज ओपन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क होता है ये आपका रिवर्सेबल एडियाबेटिक का, वो आपको याद रखना है, दैट इज P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, फॉर ए क्लोज सिस्टम। ये ओपन सिस्टम में हम लोग क्या देखें, जो हम लोग पढ़े हैं ओपन सिस्टम, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग वहाँ पे हम लोग देखे थे। क्या देखे थे? वो H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1 G प्लस हीट इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z2G प्लस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर है ओपन सिस्टम अंडरगोइंग एडियाबेटिक प्रोसेस विथ नेग्लिजिबल चेंज ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या बता रहा है? नेग्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा? हीट सप्लाई जीरो हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है आपका काइनेटिक एनर्जी, ये आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इक्वेशन में बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी क्या बता रहा है? जीरो बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा इक्वेशन क्या हो गया? H1 इज इक्वल टू H2 प्लस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू H1 माइनस H2। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये किसके लिए आ रहा है? ये आपका आ रहा है ओपन सिस्टम इन एडियाबेटिक प्रोसेस व्हेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लेक्टेड। थर्ड इक्वेशन अगर हम लोग देखें, क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए रिवर्सेबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, ये आपका क्लोज सिस्टम पे हम लोग भी वर्क भी देख चुके हैं। क्लोज सिस्टम में ये क्या बता रहा है? रिवर्सेबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ये पीवी डायग्राम है। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का लाइन कौन सा होगा? ये वाला लाइन होगा, वर्टिकल लाइन। ठीक है, प्रोसेस 1 से 2 ये रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट वॉल्यूम का लाइन। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा? वर्क आपका जो है कि जीरो हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, गेट में आपको हर ऑप्शन को आपको चेक करना होगा। एक क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए रिवर्सेबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये क्या बता रहा है? कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर लाइन कौन सा होगा? ये वाला लाइन होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2। ठीक है, तो इसमें जो आपका है क्लोज सिस्टम है, तो उसके लिए क्या हो जाता है? वर्क इज इक्वल टू पी डीवी, है ना। पी डीवी दैट मीन्स पी इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, V2 माइनस V1, ये आपका वर्क हो गया। तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है? ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से आपको गेट में एक नंबर के लिए भी जो है कि, अब देखिए ये 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स के लिए भी जो है कि आपको 1 बाय 1 हर एक ऑप्शन को आपको चेक करना होगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपका जो है कि गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टील बॉल ऑफ मास 1 kg ऑफ स्पेसिफिक हीट। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे वैसे वैसे क्या करना है? आपको लिखते चलना है, जो भी डाटा है आपको लिखते चलना है। ये क्या दिया हुआ? मास ऑफ स्टील दैट इज 1 kg। ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक हीट
0.4, ये आपका क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील, ये क्या दिया हुआ है 0.04 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री, ये टेम्परेचर ऑफ स्टील दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज ड्रॉप्ड इनटू 1 kg वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या करता है, ये स्टील बॉल है, ये आपका जो है कि प्रॉपर्टी बता दिया स्टील बॉल का, ठीक है, ये जितना प्रॉपर्टी है इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वाटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फुल्ली हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में इसको डुबो रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर का जो मास दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर दैट इज 1 kg, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, द फाइनल स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ वाटर, जब ये जो स्टील बॉल है, ये हीटेड स्टील बॉल है, इसका टेम्परेचर कितना है, ये 60 डिग्री टेम्परेचर है, जब इसको हम लोग वाटर पे हम लोग जब ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा, दैट मीन्स यही आपको बताना है टेम्परेचर ऑफ फाइनल वाटर टेम्परेचर, ठीक है, ये आपको बताना है, तो यहाँ पे हम लोग जो एनर्जी बैलेंस है उसको करेंगे, दैट मीन्स ये स्टील बॉल क्या करेगा, सम हीट लूज करेगा, हीट क्या करेगा, लूज करेगा, और ये वाटर क्या करेगा, हीट जो है कि आपका हीट जो है आपका गेन करेगा, दैट मीन्स एनर्जी बैलेंस है ना, हीट लॉस्ट बाय स्टील एंड हीट गेन बाय वाटर, तो ये आपको जो है कि यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इसके थ्रू, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हीट लॉस और हीट गेन का इक्वेशन, तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन जो है, तो हम लोग बोल सकते हैं हीट क्या हो जाएगा, एम सी ऑफ स्टील इंटू डेल टी, है ना, ये हम लोग किसके लिए लिखे, ये स्टील के लिए लिखे, और ये जो है कि हीट गेन बाय वाटर, एम सी ऑफ वाटर डेल टी, ठीक है, तो ये जो है मास ऑफ क्या है, मास ऑफ स्टील, ठीक है, स्पेसिफिक ये आपका स्टील के लिए है, तो टेम्परेचर ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ स्टील, और ये आपका टेम्परेचर ऑफ फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है, और ये जो वाटर में जो चेंजेस आएगा वो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ऑफ फाइनल वाटर माइनस टेम्परेचर ऑफ इनिशियल वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे सारा वैल्यू गिवन है, मास ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है देखो 1 kg, ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ये स्पेसिफिक दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है, टी ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, टेम्परेचर ऑफ फाइनल वाटर का आपको निकालना है, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ 1, ये आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज 4.2, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए 4.2, देन टी एफ क्या हो जाएगा, फाइनल आपको निकालना है टेम्परेचर ऑफ वाटर, है ना, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, और इनिशियल आपका कितना है गिवन है 20 डिग्री, तो यहाँ से ओनली वन अननोन है टी एफ, ठीक है, टी एफ को कैलकुलेट करो, सोचो 24, ये आपका हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 0.4 टी एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 4.2 टी एफ, और इसका हो जाएगा आपका 2 ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करो, 2 4 ये 84 है ना, 84, तो यहाँ से टी एफ और ये टी एफ को एक साइड करना, और यहाँ से हम लोग टी ऑफ एफ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये अप्रॉक्स जो है कि आपका 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, इस तरह से आपको जो है कि सॉल्व करना है, ये आपका अप्रॉक्स जो वैल्यू है आपका 23.5 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2.3 देखते हैं, ये क्या है, वर्टिकल सिलेंडर विथ ए फ्रीली फ्लोटिंग
फ्लोटिंग पिस्टन कंटेनिंग 0.1 kg एयर, ये क्या हुआ है, मास ऑफ एयर आपका दिया हुआ है एट, ये आपका गिवन है, मास ऑफ एयर आपका है 1.2 kg, 1 पॉइंट नहीं 0.1 kg, ठीक है 0.1 kg। ये आपका प्रेशर गिवन है आपका 1.2 बार, ठीक है। तो एंड स्मॉल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। द रेजिस्टेंस इज वायर्ड टू एन एक्सटर्नल 12 वोल्ट बैटरी, भी दिया हुआ है आपका, ये जो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है वो आपका वोल्ट दिया हुआ है आपका 12 वोल्ट, ठीक है। व्हेन ए करंट ऑफ 1.5, ये आपका करंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, ठीक है, इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस फॉर 90 सेकेंड, ये आपका टी दिया हुआ है 90 सेकेंड, है ना, जो करंट जो पास हो रहा है वो कितने टाइम के लिए पास हो रहा है, 90 सेकेंड के लिए। एज्यूम पिस्टन एंड सिलेंडर आर इंसुलेटेड, ये जो पिस्टन सिलेंडर है आपका इंसुलेटेड दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे जो है कि हीट पास नहीं होगा, ठीक है, एडियाबेटिक सिलेंडर है। एयर बिहेव्स एन आइडियल गैस, एयर कैसा बिहेव करेगा, आइडियल गैस, और एयर का जो आपका है सीबी गिवन है, ठीक है। सीपी और सीबी आपको याद रखना है गेट के एग्जाम के लिए, ठीक है। 1.005 किलो जूल पर केल्विन, और ये जो है आपका है सीबी का जो वैल्यू होता है वो आपका 0.708 किलो जूल समथिंग है ना। तो ये आपको 0.7 दिया हुआ है, किलो जूल में है, तो यहाँ पे सिर्फ जूल में दिया हुआ है, तो यहाँ इसीलिए ये आपका 700 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, अगर नहीं गिवन होगा तो आपको ये याद रखना होगा सीपी का और सीबी का वैल्यू, और गामा का वैल्यू जो है कि आपका 1.4, ये तीन वैल्यू जो है कि आपको याद रखना है, सीपी, सीबी और एडियाबेटिक इंडेक्स फॉर एयर, एयर के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या फाइंड करते हैं, फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एयर, यहाँ पे जो एयर है वो आपको उसका टेम्परेचर का जो कितना राइज हुआ वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो हम लोग वोल्ट दे रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कितना, मतलब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो क्या जानते हैं, डेल क्यू इजकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है। तो यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, जो हीट जो जनरेट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू, ठीक है, ये यहाँ जो हम लोग वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इसके थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है। और और क्या हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो वर्क है वो वर्क भी आपको जो है कि फाइंड करना है, वो वर्क हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वो आपका सीपी, हाँ ये आपका हो गया डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हीट तो मेरा फाइंड हो जाएगा, हीट इजकल टू क्या हो जाएगा, पावर पी इंटू पावर इजकल टू वी इंटू आई, ठीक है, ये आपका इतना हीट देगा, पावर इजकल टू वी इंटू आई, और ये कितने समय के लिए है वो हम लोग वहां से फाइंड कर लेंगे, यही क्या हो जाएगा मेरा हीट हो जाएगा। तो हीट पहले हम लोग फाइंड करते हैं, वोल्ट कितना दिया हुआ है, 0.12 वोल्ट, और क्या गिवन है, आई कितना गिवन है 1.5, 1.5 से मल्टीप्लाई करो और 90 सेकंड से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 12 इंटू 1.5 इंटू 90, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा हीट, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे वर्क,
बताओ वर्क कैसे फाइंड होगा। वर्क हम लोग जानते हैं, वर्क इजकल टू PdV, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर आपको गिवन है 1.2 बार। इसको बार को आपको जो है कि 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या चला जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम, द पिस्टन स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ 0.01 मीटर क्यूब। ये आपका जो है कि वॉल्यूम जो हो गया आपका 0.01 मीटर क्यूब, 0.01 मीटर क्यूब। ये mm में देता तो इसको भी हम लोग mm में रखते हैं, ठीक है। यूनिट का आपका जो है कि ध्यान देना है। तो यहाँ से हम लोग वर्क फाइंड कर लिए और यहाँ से हम लोग हीट फाइंड कर लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। इसका जो वैल्यू आएगा आपका, कैलकुलेटर कहाँ गया, कैलकुलेटर आपको साथ में रखना है, ठीक है, सो दैट आपको इजी होगा कैलकुलेट करने में। कैलकुलेटर आपको साथ में रखना है सो दैट ये कैलकुलेशन इजी होगा। ये हीट आपका आएगा 1620 जूल, और हम लोग वर्क जो है कि आपका इसको कैलकुलेट करना, आपका आंसर आएगा आपका 1200 जूल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखें डेल क्यू इजकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, ये आया 1620, ये डेल यू प्लस डेल वर्क कितना आ गया, इतना जूल। तो यहाँ से हम लोग डेल यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 1620, ये आपका 1200, ये हो जाएगा आपका 420, ठीक है। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी हम लोग फाइंड कर लिए। तो हम लोग ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए मेरा जो हीट होता है वो किसके बराबर होता है, डेल क्यू इजकल टू डेल यू के बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू mCV डेल टी, ठीक है। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं ये इक्वेशन। तो आपको याद रखना है u के साथ क्या होता है v, है ना, UV, और P के साथ क्या होता है H। तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या होता है, हीट डेल H के बराबर होता है। दैट मीन्स डेल Q इज इक्वल टू डेल H, दैट इज इक्वल टू mCP डेल T। और जब हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दैट मीन्स डेल जो मेरा हीट होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू mCV डेल टी। यहाँ पे CV होगा और यहाँ पे CP होगा, ये डिफरेंस दोनों पे है, ठीक है। तो ये जो मेरा प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, डेल यू हम लोग फाइंड कर लिए। ये क्या फाइंड कर लिए, डेल यू इजकल टू 420, ठीक है, जूल में आया। यूनिट हमेशा याद रखना, ठीक है, जूल में रखें कि किलो जूल में। तो ये आपका यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, डेल यू मेरा क्या हो जाएगा 420, ठीक है। और सारा वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, मास भी सारा मास दिया हुआ है 420, मास कितना दिया हुआ था 0.1, CV कितना दिया हुआ था 700, ठीक है, जूल पर केजी। और ये आपका डेल टी कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से डेल टी जो होगा आपका, ये ऑप्शन जो है कि आपका नहीं गिवन है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है, डेल टी जो है अप्रॉक्स 6 डिग्री आएगा, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।